दोस्तों, लाइका जिसने सबसे पहले स्पेस ट्रैवल किया था। लाइका एक डॉग थी। हालांकि बहुत सारे अलग अलग लिविंग स्पीशीज थे जिन्होंने स्पेस मिशन किया था, जिनमें से एक बंदर जिसका नाम ऑल्बर्ट 1 था, उसने लाइका से पहले 1948 में एक ऑर्बिटल फ्लाइट में हिस्सा लिया था, लेकिन उसे पूरी तरह से स्पेस मिशन नहीं कहा जा सकता। इसीलिए लाइका स्पेस मिशन करने वाली पहले जानवर के रूप में जानी जाती है। लाइका के बारे में सुनकर ही हमें प्राउड फील होता है, क्योंकि वो दुनिया के सारे जानवरों में इकलौती ऐसी जानवर थी जिसने सबसे लंबा स्पेस मिशन किया था। लेकिन क्या सच में वो एक खुशनसीब डॉग थी, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं या किताबों में पढ़ते हैं? आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर लाइका के साथ क्या हुआ था और उसे किस तरह से जबरदस्ती स्पेस में भेजा गया। 1950 से पहले वैज्ञानिकों के द्वारा इंसानों को स्पेस में भेजना बहुत ही कठिन काम था। इंसान स्पेस में सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, इसे चेक करने के लिए अलग अलग तरह की प्रजाति के जानवरों को स्पेस में भेजा जाता था और उन जानवरों की जान ले ली जाती थी। ऐसे ही स्पेस मिशन के नाम पर बहुत से जानवरों को मारा गया। उन्हीं में एक लाइका थी, जिसे साल 1957 में एक स्पेसक्राफ्ट में कैद करके स्पेस में भेजा गया था। मास्को, जो कि रसिया में है, इस समय वहाँ लाइका एक आवारा कुत्ते की तरह घूम रही थी और इस समय उसकी उम्र सिर्फ 3 साल थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इतिहास में वो पहली डॉग होगी जो कि स्पेस मिशन पर जाएगी। और इसी बीच सोवियत स्पेस प्रोग्राम के समय दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई, लेकिन इसमें कोई जीवित प्राणी नहीं था। इसीलिए वैज्ञानिकों ने सोचा इस बार किसी जीवित प्राणी को स्पेस में भेजा जाए। लेकिन रशियन साइंटिस्ट इस मिशन को बहुत जल्दी करना चाहते थे। इसीलिए लाइका के स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते का समय मिला था। जैसी गलती रूसी वैज्ञानिकों ने लूना 25 में की थी और लूना 25 क्रैश हो गया, वैसे ही उस समय लाइका के स्पेसक्राफ्ट बनाने में जल्दबाजी की थी और उस समय भी लाइका को भेजने के बाद उस जल्दबाजी का जुर्माना बेचारी लाइका को ही भुगतना पड़ा। इस स्पेसक्राफ्ट को केवल डॉग के लिए ही बनाया गया था। इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्बर, एक ऑक्सीजन जनरेटर और जानवर को ठंडा रखने के लिए एक फैन लगाया और वहीं पर कुछ दिन जिंदा रखने के लिए थोड़ा सा खाना और थोड़ा पानी रखा गया था। इस क्राफ्ट का केबिन भी इतना छोटा था कि इसमें घूमने फिरने की जगह भी नहीं थे और इसे केवल 28 दिन में तैयार किया गया था। सब काम खत्म हो चुका था। अब सिर्फ एक डॉग को ढूंढने की देरी थी। सोवियत स्पेस साइंटिस्ट ने जानबूझकर गली के आवारा कुत्ते का ही चुनाव किया, क्योंकि उसमें एक घरेलू डॉग से ज्यादा स्ट्रीम कंडीशन में रहने की आदत होती है और उनमें गर्मी से लड़ने की भी ज्यादा शक्ति होती है और वे किसी भी परिस्थिति का ज्यादा सामना कर सकते हैं, जो कि इस स्पेस मिशन के लिए अच्छा था। इसी बीच उन वैज्ञानिकों को लाइका मिली और उसे पढ़कर स्पेस में भेजने के लिए ट्रेन किया गया। उस स्पेसक्राफ्ट का केबिन बहुत ही छोटा होने के कारण लाइका को 20 दिन एक पिंजरे में कैद करके रखा गया ताकि वो अच्छे से ट्रेंड हो सके। 20 दिन बाद लाइका की ट्रेनिंग खत्म हुई और उसे स्पेस में जाने के लिए तैयार किया गया। उस टाइम साइंटिस्ट को स्पेस में जाने का तरीका तो मालूम था, लेकिन वापस आने का नहीं देखा जाए तो ये एक मर्डर जैसा ही था और लाइका को ये नहीं पता था कि वो कुछ ही दिन में मरने वाली है। लाइका को मिशन पर भेजने से पहले वहाँ के एक साइंटिस्ट लाइका को अपने घर ले गए और बची हुई जिंदगी के कुछ टाइम में उसे अपने बच्चों के साथ खेलने का मौका दिया। कुछ समय बाद लाइका को अलविदा कहने का समय आ चुका था। अब लाइका को उस स्पेसक्राफ्ट में जबरदस्ती बैठा दिया गया और उसे एक चैन से बांध दिया गया ताकि वो अपनी जगह से ज्यादा मूवमेंट ना कर सके। लाइका को ऐसे ही 3 दिन तक धरती के अंदर रखा गया ताकि उसे इस तरह के सिचुएशन की आदत हो जाए। 3 नवंबर 1957 लाइका की जिंदगी का आखिरी दिन। लॉन्चिंग के समय स्पेसक्राफ्ट का दरवाजा बंद करते समय एक टेक्नीशियन ने लाइका के गाल पर चूमकर उसे अलविदा कहा, क्योंकि उसे पता था कि अब लाइका कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। इसके बाद इसे सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया और वो लाइका के साथ आगे बढ़ने लगा। लेकिन ऊपर जाते समय कुछ खराबी के कारण रॉकेट का एक हिस्सा अलग नहीं हुआ। शायद 4 हफ्ते का समय एक स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए काफी नहीं था। इसी कारण लाइका के केबिन का टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगा और लाइका की धड़कनें पहले से ज्यादा बढ़ गई। इससे ये तो साफ था कि लाइका को गर्मी का सामना कितनी बुरी तरह से करना पड़ रहा था और लगातार लाइका 3 घंटे तक मौत से लड़ती रही। उसके केबिन का टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि 5 घंटे बाद लाइका के सेंसर से सिग्नल आना बंद हो गया और इसी के साथ लाइका की मौत हो गई। ये स्पेसक्राफ्ट लाइका के साथ 162 दिन तक स्पेस में घूमता रहा और इसके बाद 14 अप्रैल 1958 में मरी हुई लाइका के साथ
पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटर हुआ और कुछ ही समय में जलकर राख हो गया। इसके बाद 2008 में रसिया की सरकार ने लाइका के सम्मान में एक मूर्ति बनवाई। वो जगह वही थी जहां पर लाइका को ट्रेनिंग दी गई थी। दोस्तों, हमें कभी भी लाइका के बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। ये सोचकर ही डर लगता है कि वो कितनी बुरी तरह से मरी होगी। आज हम उसी के कारण बड़े बड़े स्पेस मिशन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये सोचना भी जरूरी है कि क्या साइंस के इन एक्सपेरिमेंट और डेवलपमेंट के लिए इन जानवरों की जान लेना जरूरी है? कमेंट में जरूर बताएं।